नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। आसिंद के ईरांस ग्राम पंचायत में 2 करोड़ की लागत से बने विद्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। आसिंद क्षेत्र के ईरांस ग्राम पंचायत में 1.78 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विद्यालय भवन का उद्घाटन 6 जुलाई रविवार को प्रातः किया गया। उद्घाटन के शुभ अवसर पर शनिवार से रामायण पाठ का आयोजन कर रविवार को धार्मिक वातावरण में हवन पूजन किया गया। उसके बाद भवन का लोकार्पण सांसद दामोदर अग्रवाल व विधायक जब्बर सिंह सांकला वह आए हुए सभी अतिथियों द्वारा किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस भवन में कुल 19 आधुनिक कक्ष बनाए गए जो विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामप्रसाद शर्मा आए सभी अतिथि ग्रामवासी व भामाशाह का इस अवसर पर पधारने के लिए हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त किया। इस भवन से विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। यह क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। स्कूल की बाउंड्री की तारबंदी और सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे, स्कूल में पेड़ पौधे सभी ग्रामवासी भामाशाहों की तरफ से लगाए गए। समारोह में क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांकला, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतन चौधरी, शिक्षा विभाग से डॉक्टर कल्पना शर्मा, भंवर सेन, ईरांस सरपंच जवारा भील, ओमजी अमीठा, हंसराज चौधरी एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी व सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। समारोह के दौरान स्कूल की बालिकाओं ने घूमर नृत्य पेश किया। कार्यक्रम के बाद पधारे हुए सभी अतिथियों को भोजन करवाया गया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही दुनिया, परिवार, देश आगे चलता है। आज हम नरेंद्र मोदी युग में हैं, जिसमें देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से 11 वर्ष पहले 15 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होते थे, मगर अब देश में 80 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। 11 वर्ष पहले भारत दुनिया के नक्शे पर गरीब, अशिक्षित, अंधविश्वासी मुल्क के तौर पर जाना जाता था, मगर आज नरेंद्र मोदी के कार्य करने की क्षमताओं के कारण, दूरदर्शी योजनाओं के कारण, संकल्प के कारण दुनिया का ऐसा देश नहीं जो भारत व भारतीयों को नज़रअंदाज कर सके। विधायक जब्बर सिंह सांकला अपने संबोधन में नए स्कूल में फर्नीचर व आने वाले समय में इन स्कूल की बाउंड्री कराने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज तिवारी। और सीबीओ सर आसिन से भंवरजी सेन साहब, बहुत वेलकम सर आपका, और जोरदार तालियों से एक बार हमारे बीच में पधारे। जोरदार तालियों से एक बार सब मेहमानों का स्वागत करें आप। हमारे डॉक्टर अलका मैडम भी हमारे बीच में एडीपीसी है, वो भी। और मैं 4 पंक्तियां समर्पित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ शुरुआत करता हूं कि 4 पंक्तियां में आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आपके पधारने से हमें कैसा लगा। मैं पूरे मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक साथ हर्षोल्लास है इन्हें कि आज इन सब बच्चों को एक नवीन विद्यालय भवन मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। तो महका कर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, और आपके साये में बैठे तो लगा कर बैठे हैं। जोरदार तालियों से सब मेहमानों का एक बार जोरदार हार्दिक अभिनंदन। ये ग्रामवासी आपके लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बहुत कीमती चीज है, और शिक्षा से ही दुनिया, परिवार, देश आगे बढ़ता है। आज हम नरेंद्र मोदी के युग में हैं। बहुत तेजी से भारत विकास कर रहा है। आज के 11 वर्ष पहले इस देश के 15 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होते थे। मेरी बात को कोट भी कर लीजिए, और गलत हो तो मुझे भी बता दीजिए। 65 साल में 15 करोड़ और 11 वर्ष में बढ़े 80 करोड़। आज 95 करोड़ व्यक्ति सरकार की योजनाओं से सीधे लाभान्वित हैं। ये है मोदी युग। 11 वर्ष पहले दुनिया के नक्शे पर भारत एक गरीब, अविकसित, अंधविश्वासी मुल्क के तौर पर जाना जाता था। आज नरेंद्र भाई मोदी की कार्य करने की क्षमताओं के कारण
दूरदर्शी योजनाओं के कारण, दृढ़ संकल्प के कारण दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत और भारतीय को नजरअंदाज कर सके। आज हम 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था को क्रॉस करके 4थी अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़े हैं। जहां अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस गांव का, उस जिले का, उस देश का दुनिया में रुतबा होता है। आज हंसराज जी ने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए तो हम सब इनकी तारीफ करते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। तो 4थी अर्थव्यवस्था बनी है और 5वीं अर्थव्यवस्था के अंदर आने के लिए आपको पता है क्या, ब्रिटेन, गोरे अंग्रेज जिन्होंने हम पर 150 बरस शासन किया, हिंदुस्तान की सरजमी को लूटकर सोने की चिड़िया को कंगाल बनाने का अपराध किया, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को क्रॉस करके जब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, सच बताओ आपका सीना 56 इंच का हुआ नहीं हुआ? अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त अतिथिगण और शिक्षा विभाग से पधारे हुए सेन साहब, एडीसी मैडम और पूर्व इस विद्यालय से रहे प्रधानाचार्य महोदय और जितने भी सेवानिवृत्त हुए कार्मिक बंधुओं, और मेरे सामने ये जो जाबाज सिपाही खड़े हैं इस गांव के 9 युवकों, और साथ ही बहुत ही बड़ी हम सब की ऊर्जा का स्रोत बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब जो नीचे बैठे हैं वो हम लोगों से भारी है। अगर जो है व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो जो पर्दा नीचे होता है वो भारी होता है। तो मैं तमाम मंच का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं कुछ विद्यालय की छोटी छोटी समस्याएं जो हम हमेशा सामना करते हैं उनकी ओर समस्त मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मंचासीन महोदय समस्त का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बड़ी और आधुनिक व्यवस्थाओं से हाईटेक बिल्डिंग का निर्माण है आप सबके सहयोग से और तमाम भामाशाहों के सहयोग से जो है यहाँ पर 25 से 30 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हमारे यहाँ विद्यालय में कर दी गई। और साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो सरकार चलाती है वो भी सबसे पहले ग्रामवासियों ने बहुत ही अच्छे और बड़े पौधे और फलदार पौधे ला करके हमारे विद्यालय का एक पर्यावरणीय वातावरण बना दिया। और पौधों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी तारबंदी की जो एक समस्या थी उसका जो है आप हमारे सामने जो खड़े हैं समस्त ग्रामवासियों ने भामाशाहों ने ये काम पूरा कर दिया। अब हमें मन से बहुत थोड़ा सा छोटा सा काम है कि हमारे पास लगभग 450 बालकों का नामांकन है। विधायक महोदय लगभग 450 से प्लस नामांकन रहता है, लेकिन हमारे पास फर्नीचर की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। कितने दिन गांव वाले कहते थे फर्नीचर बनाए, लेकिन हमारे पास खुद के पास बैठने को कमरे ही नहीं थे तो हम फर्नीचर कहाँ रखते। तो गांव वालों का दावा बार बार है कि बार बार मनवा की, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास टेबल कुर्सी के नाम पर मंचासीन समस्त अधिकारी को ध्यान चाहूंगा कि केवल 20 टेबल कुर्सी 20, और इसके अतिरिक्त सारी व्यवस्थाएं हमारे जो ग्रामवासी हैं उन्होंने की है। और मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5-6 साल से आप सब गवाह है इस बात के कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रह रहा है इस अभाव में भी रहते हुए। तो अगर हमें थोड़ी सी और सुविधाएं मिलेगी, थोड़ा सा वो संबल मिलेगा, तो मैं ये आश्वासन देता हूं और मेरी तरफ से मेरे स्टाफ साथियों की तरफ से आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रति वर्ष इस विद्यालय का 10th और 12th में 100% रिजल्ट के साथ क्वालिटी भी आपको मिलेगी और मेरिट में यहाँ के बालक बालिकाएं आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। नए विद्यालय भवन का लोकार्पण ईरास में हुआ है। एक पर सभी ग्रामवासियों को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि
शिक्षा के इस केंद्र को विकसित होने के कारण अब हमारे बेटे बेटियों को अच्छी बेहतर शिक्षा सुविधा मिलेगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। मैं पुनः सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।